गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेयर करके पढ़ाई करेंगे। आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि अभी जैसे ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो मैं कंपेयर करके बहुत पढ़ा रही हूँ, मतलब डायग्राम्स या फिर टेबल्स, है ना, इस तरह से। ये जो मेरे को लगता है ये अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। इससे क्या होता है कि हम लोग 2, 3 या 4 चीज़ों को या इससे ज़्यादा हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो जो उनके बेसिक्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा, एक बात और, ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। सभी कुछ ज़रूरी है, सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, पॉलिटी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आती है, उसके साथ में एक तो आपकी अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है, और दूसरा अगर आप बीए कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से तो उसमें भी आती है। अगर आप एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वहाँ पे भी काम आती है। अगर आप एमए कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये वहाँ पे भी काम आती है। ठीक है ना। अगर आप बीए एलएलबी या फिर एलएलबी कर रहे हैं तो पॉलिटी जो है ये आपको वहाँ पे भी काम आएगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक तरफ लिखा हुआ है मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक तरफ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता ही है, जैसा हमारा प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे प्रेसिडेंट का चलता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया लीजिए, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूएसए, इसको लीजिए। अच्छा, अब फर्स्ट देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में फर्स्ट है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि दोहरी कार्यपालिका। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, सिंपल। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ पे एक ही के हाथ में सारा दारोमदार होता है, मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेजोरिटी पार्टी रूल। ठीक है, बिल्कुल। जो जिस दल की सबसे ज़्यादा एक तरह से बहुमत आया है, जिस दल का सबसे ज़्यादा है ना, और जिसके सांसद सबसे ज़्यादा हैं, तो उसकी सरकार बनती है। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड सेपरेटली फॉर ए फिक्स्ड टर्म। यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे देखो बच्चों, क्या है कि लोकसभा का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इनके यहाँ पे क्या है, आप हमारे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इनके यहाँ पे समझिए कि लोकसभा का चुनाव तो अलग हो रहा है और प्रधानमंत्री का चुनाव अलग हो रहा है ना। वही सिस्टम है इनके यहाँ पे, मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है। प्रेसिडेंट के चुनाव से किसी भी तरीके से वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हमारे यहाँ का लोकसभा है, उसी तरीके से वहाँ पे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई मतलब नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो मैंने पहले भी बताया है, मतलब वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट नहीं होता है, वहाँ की विधायिका का, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। समझ में आई बात। तीसरा पॉइंट देखिए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 75 में ये बिल्कुल निश्चित किया गया है कि जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, वो संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होगा। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर सरकार गिरती है, अगर मतलब एक तरीके से सामूहिक जिम्मेदारी होती है ना। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र मतलब पूरी सरकार का त्यागपत्र माना जाता है, रेजिग्नेशन। इधर देखिए, कोई जवाब देता नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फोर्थ देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में डबल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है, वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पार्ट किसका है, लेजिस्लेचर का, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। सही है। अब इधर समझिए, फोर्थ में क्या, सिंगल मेंबरशिप, एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एट ऑल। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, और इधर क्या है, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का प्रभुत्व होता है। कारण क्या होता है, दोनों को समझिए। हमारे यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव है वो सांसदों का चुनाव होता है हमारे यहाँ पे। पहले, हालांकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमें पता होता है कि अगर ये हो गया, अगर ये इस तरीके से मतलब चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद ये ही अभी प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। ये थोड़ा सा अभी 2014 में भी था, 19 में भी ये हुआ है, और उसके पहले कुछ और चुनाव हुए हैं जहाँ पे था लोगों को, है ना, कि ये ही प्रधानमंत्री बनेंगे या बनेंगी। ठीक है, लेकिन वो चुनाव एक्चुअली सांसदों का होता है, तो लीडरशिप है उस व्यक्ति की, है ना। और लीडरशिप मतलब वो अकाउंटेबल है जनता के प्रति संसद के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो फेस होता है, पहले ही पता होता है। जैसे अभी चुनाव हुआ था
तो जो बाइडन का पता था, अगर ये जो बाइडन के नाम पे ही लोगों ने वोट दिया है एक तरीके से, है ना, तो फेस है वो, और वो सरकार को डोमिनेट करता है, उसकी सोच, है ना, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का मतलब होता है कि जो निम्न सदन है हमारे यहाँ का, मतलब लोकसभा, वो भंग होता है हर 5 साल में। अगर सरकार पहले गिर गई तो पहले भंग हो जाएगा, सही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, राज्यसभा हमारे यहाँ पे कभी भी भंग नहीं होता है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं जो हैं, जो आपको याद, मतलब जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या, नो डिसोल्यूशन। यहाँ पे नो डिसोल्यूशन का मतलब है, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है और सरकार जा रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो भंग हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। ये हो गया बच्चों बेसिक कंपेरिजन। अब मेरिट और डिमेरिट देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के डिमेरिट हो जाते हैं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मेरिट पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिमेरिट हो जाते हैं। फर्स्ट देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उसका पार्ट होता है। और यहाँ पे क्या, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वहाँ के सदस्य नहीं होते, वहाँ की एक तरह से समझिए हमारे यहाँ की लोकसभा जैसे है ना, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उसके सदस्य ही नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस बात से मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि हमारे यहाँ पे देखो बच्चों, थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती हैं। हाँ, हारमनी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। अभी देखिए संसद का सत्र चला हुआ, और आप ये देखिए रोज कुछ ना कुछ हंगामा होता है, रोज एडजर्न होता है हाउस, है ना, रोज नारेबाजी होती है, और अभी तो पेपर भी फट रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा गया हारमनी बिटवीन तो फिर हारमनी ही रहती है, नहीं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे रस्साकशी हमारे यहाँ पे भी होती है, लेकिन इनके यहाँ पे भी होती है। डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ पे सरकार ज़्यादा कोशिश करती है कि सदन चले, है ना, इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेबल टुवर्ड्स लोकसभा या पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या, नॉन रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं होती बिल्कुल भी। अब दूसरा देखिए, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। हमारे यहाँ पे क्योंकि वो जवाबदेह है, इसलिए एक तरीके से निरंकुशता नहीं आती है सत्ता उसके अंदर, है ना। निरंकुशता मतलब वो जो चाहे वो करे, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। थ्योरेटिकली मैं सारी बातें कर रही हूँ ये इस समय पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मे लीड टू ऑटोक्रेसी। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक व्यक्ति की सोच का शासन बन सकता है। अगर वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, वहाँ पे सीनेट है ना, अगर वहाँ पे उन दोनों सदनों के अंदर किसी अन्य दल का बहुमत नहीं है या अन्य दल के सांसद ज़्यादा नहीं हैं, तो जो राष्ट्रपति है वो एक तरीके से उनका प्रभुत्व चलता है सत्ता के अंदर, उनकी अथॉरिटी चलती है। समझ में आई बात, सही है। आगे देखिए, वाइड रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पूरे देश से सांसद चुन के आते हैं, और उन्हीं सांसदों में से फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, मतलब जो सरकार चलाते हैं। जैसे किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, है ना। इसी तरीके से कोई गुजरात से आ रहा है, कोई यूपी से है ना, और साउथ से हैं, मतलब अलग अलग पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या, नैरो रिप्रेजेंटेशन। कारण क्या नैरो रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग है। तो जब राष्ट्रपति चुने गए, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से लोगों को चुनेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश से ही लोगों को वो लेकर आएँ और मतलब बनाएं, मंत्री बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिमेरिट और प्रेसिडेंशियल के मेरिट। पहले प्रेसिडेंशियल के मेरिट देखिए, और उसके बाद फिर डिमेरिट पे जाएंगे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फर्स्ट डिमेरिट क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट, 4 साल का फिक्स टाइम पीरियड। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब है बिल वगैरह पास करवाने होते हैं, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन आपको बस चीज़ें थोड़ी बेसिक जो है वो समझनी है अभी। स्टेबल गवर्नमेंट, 4 साल का फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके पहले सरकार नहीं गिरती है। हाँ, एक चीज़ होती है, राष्ट्रपति के
ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको, इम्पीचमेंट, महाभियोग। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत टफ प्रोसीजर है। तो स्टेबल गवर्नमेंट 4 साल की है, 4 साल के लिए रहेगी। हमारे यहाँ पे क्या अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है कि वो 5 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन वो उसके पहले भी गिर सकती है। कारण बहुत सारे होते हैं, भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा आरोप लगा हो, है ना, या फिर बहुत मिली जुली सरकार बन गई हो, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कई सारे दल मिलके जो सरकार बनाते हैं, स्पेशली 90s के शुरू, 90s से पहले, मतलब 90s से पहले 85 के बाद, और 90s में काफ़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट आई है हमारे यहाँ पे, जो पूरा टाइम पीरियड क्या मतलब बहुत जल्दी जल्दी गिरी है ना। और ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मेरिट, डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज़, और इसका है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। इस पॉइंट को आप समझिए थोड़ा सा। देखो ऐसा है, ये बिल्कुल जो मैं ये इसमें लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकल है ये। डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज़, डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज़ का पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि जो एक पहली बात तो इसका लेजिस्लेचर से कोई इतना ज़्यादा तारतम्य या इतनी ज़्यादा कोई एक तरीके से आपस में रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, हार्मनी की तो बात बहुत अलग है। और जो एक व्यक्ति जो एक फेस है, एक जो बना है राष्ट्रपति, है ना, उसकी जो पॉलिसीज़ वो चला रहा है, तो उसके बाद भी ज़्यादातर ये होता है कि वही पॉलिसीज़ चलती रहती हैं सिस्टम के अंदर, चेंज नहीं होती हैं, है ना। और हमारे यहाँ से मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये लिखा हुआ है कि नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, मतलब कि एक सरकार आई, वो चली गई 5 साल के बाद, 5 साल का टाइम पीरियड हम मानते हैं, 5 साल के बाद वो सरकार चली गई, और उसके बाद जो दूसरी आई है वो किसी और दल की है, तो एकदम से चेंज हो जाएगी पॉलिसीज़। ये थ्योरेटिकल बात है, ठीक है, होता भी ऐसा है। लेकिन अभी क्या है बच्चों, अभी बिल्कुल दुनिया बदल गई है, ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रही हूँ, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का मतलब ये हो जाता है ब्रॉड तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को चेंज करना। बैकलैश बहुत होती है, बैकफायर हो जाते हैं बहुत सारे डिसीजंस, है ना। तो कंटिन्यूटी, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक चीज़ जैसे मनरेगा है, अब आप ये देखिए चल रही है और वो चल ही रही है, वो बंद नहीं हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, नाम परिवर्तित हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के, है ना, और कुछ चीज़ें हैं जो नई इंट्रोड्यूस होती हैं, नए कायाकल्प के साथ इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूट जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो जाएं। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी ये ज़रूरी नहीं होता है। एक समय ऐसा था कि भारत और यूएसए के बीच में कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं थे। यूएसए जो है वो ज़्यादा क्लोज किसके रहता था, पाकिस्तान के। लेकिन फिर ये बदला, फिर जब दिखाई दिया कि जो हम कह रहे हैं टेररिज्म के बारे में वो सही है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो अमेरिका है वो भारत के नज़दीक आया, है ना। तो डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज़ और नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ ये पॉइंट हैं, लेकिन ये समय के हिसाब से थोड़े से अब चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसका पॉइंट से मतलब ऊपर का भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो अभी एक तरीके से डाइल्यूट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर सेपरेशन और रिजिड पावर नहीं होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की सरकार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि वहाँ के लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति बना और उसको जो लोग अच्छे लगे, समझो उसे किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, उसे जो ठीक लगा उसने उस आदमी को उठाया और उसे बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक को ठीक लगा उसे बना लिया क्या, रेल मंत्री, कुछ भी जो उसको ठीक लग रहा है वो पोर्टफोलियो उसने उसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या एक्सपर्ट्स की होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है वो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं जिनको राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और उनको वो अपना मंत्री बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब इधर देखिए, गवर्नमेंट बाय अमच्योर्स, अमच्योर बोलते हैं इसको, अनुभवहीनों की सरकार। अनुभवहीनों की सरकार मतलब जो सांसद चुन के गए हैं उन सांसदों में से ही आपको कोई एक तरीके से मंत्री बनाना है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि उसको उस फील्ड का एक्सपर्ट ही माना जाए, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट ही हो जो वो मंत्री बने। मतलब
क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, ये है नहीं निर्धारण कि इतना पास व्यक्ति होगा तो उस चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है ना। या फिर एक ये भी निर्धारण नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है इस बात का कि कोई डिफाइन नहीं कही गई है ये चीज़ कि अगर हम फलाना मिनिस्ट्री हमको देनी है तो उसके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये मिनिस्ट्री उसके पास ही जाएगी। तो कोई भी आदमी कोई भी किसी भी पद पे बैठ सकता है ना। इसीलिए बोला जाता है इसको अनुभवहीनों की सरकार। सही है, ये थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत समय समय पे अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने विशेषज्ञों को भी सरकार में शामिल किया है ना। जैसे मनमोहन सिंह जी, है ना, बहुत बड़े एक तरीके से वित्त विशेषज्ञ है ना, उनको फाइनेंस की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी और वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी आप देख लीजिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था श्रीमान एस जयशंकर जी का, है ना। वो फ़ॉरेन एक तरीके से इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, और फिर वो बन गए, अभी हैं विदेश मंत्री हमारे, है ना। तो क्या है कि ये, लेकिन अगर आप तुलने की बात करो तो तुलना यही मानी जाएगी, और है भी। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इसलिए मेजॉरिटी में अमैच्योर की सरकार इसको कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रीडिंग।